हम लोग आगे हैं सेकंड क्वेश्चन लेके, और जिसमें सेकंड क्वेश्चन था पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड जो है यूपी का, उसकी पावर क्या है और फंक्शंस क्या है। तो अभी जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखो एक्ट पॉइंट बना के लिखा मैंने इसको, एक्ट एज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी इन अ स्टेट। ठीक है, ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है। रेवेन्यू बोर्ड हाईएस्ट अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है लैंड और रेवेन्यू के केस में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी एक्ट होता है इनका स्टेट के अंदर। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी एक्ट ये क्या करते हैं, एक्सरसाइजिंग। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स अलग अलग से बना के लिख दिया ताकि आपको और मटेरियल मिल जाएगा लिखने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम इसी में ही करते हैं। देखो सबसे पहले है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर आ जाता है सुपरवाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स। पूरे लैंड रिकॉर्ड को सुपरवाइज करते हैं ये लोग, देखते हैं कि सही है या नहीं। ये पावर है। देखो पावर्स में भी हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग से फंक्शंस और पावर्स के और पॉइंट्स बनाए हैं। तो ये पावर्स हैं, सुपरवाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, ये पावर है इनके। डिज़ास्टर रिलीफ एक हिसाब से फंक्शन है, डिज़ास्टर में भी हेल्प करते हैं, ये डिज़ास्टर रिलीफ देते हैं। क्योंकि रिवेन्यू बोर्ड का काम ही यही है, पूरे जो एरिया है उसको मैनेज करना, कैसे आप कर रहे हो, उसका रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, उसको सुपरवाइज कर रहे हो सारे रिकॉर्ड को। तो डिज़ास्टर रिलीफ भी दो, बाउंड्री भी मैनेज करो। ठीक है, जैसे बैरिकेड्स लगा देते हैं और सर्वे ट्रेनिंग। ठीक है, और कैसे सर्वे करनी है पूरे एरिया में उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगला जुडिशियल पावर्स भी हैं। देखो इसमें जुडिशियल पावर क्या है, हियरिंग फाइनल अपील। इसमें एज अ अपील, देखो बोर्ड है रिवेन्यू बोर्ड, तो एक हिसाब से रिवेन्यू वो कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपील हियर की जाती है, फाइनल अपील लैंड मैटर्स रिलेटेड। रिव्यू लोअर कोर्ट ऑर्डर्स, लोअर कोर्ट के कोई ऑर्डर्स हैं तो उसको, ऑलरेडी ऑर्डर आए हुए हैं तो उसको रिव्यू करना, क्रॉस चेक करना। और एनफोर्सिंग लैंड लॉज, कोई भी नया लैंड लॉ आता है तो उसको एनफोर्स करना। कोई भी गवर्नमेंट वगैरह नया लॉ निकालती है तो उसको एनफोर्स कौन करेगा, रिवेन्यू बोर्ड। अगला है सेटलिंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट सेटल करते हैं ये, जैसे कि पार्टीशन से रिलेटेड। ठीक है, और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड, कोई अतिक्रमण हो गया, मतलब किसी ने कब्जा कर लिया है ना, और या पार्टीशन हो गया या फिर उसमें कोई विभाजन हो गया, तो उससे रिलेटेड भी मैटर जो है डिस्प्यूट है उसको सेटल करते हैं। और देखो एंड इट्स फंक्शन इंश्योर, और इसकी जो फंक्शन है इंश्योर करते हैं कि फेयर लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट हो। ठीक है, जो लैंड का रेवेन्यू हो वो फेयर मैनेजमेंट हो, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो एफिशिएंटली, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड पॉलिसीज़, कोई भी लैंड पॉलिसीज आती है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जैसे कि ये था इन्फोर्सिंग लैंड लॉज। अगला है और ब्रिजिंग एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल रोल्स इन लैंड मैटर। और ये रेवेन्यू बोर्ड क्या करता है, एक ब्रिज बना देता है, मतलब एक कनेक्शन बना देता है बढ़िया एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रोल में लैंड मैटर से रिलेटेड। अब मैंने फंक्शन पावर अलग से दिए हैं, जिसमें हम फंक्शन ऐसे करने वाले हैं। फंक्शन हो गया लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लैंड का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम है। डिस्प्यूट फंक्शंस ये हैं, डिस्प्यूट रिजोल्व करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, डिज़ास्टर मैनेज करना, बाउंड्री को मैनेजमेंट करना और ट्रेनिंग देना। अब पावर की बात की जाए तो पावर्स ही बोलेंगे इसमें। सुपरवाइजरी कंट्रोल, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल है लैंड रेवेन्यू का, रेवेन्यू बोर्ड का, टूवर्ड्स कलेक्टर और तहसीलदार। ओब्वियसली नीचे वालों को ही सुपरवाइज करेंगे ये लोग। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स को ही। और है जुडिशियल रिव्यू, ये लोग कर सकते हैं, कोई भी ऑलरेडी डिक्री आई हुई है इनसे रिलेटेड तो उसको रिव्यू करना इसका काम है। एविडेंस एंड एनफोर्समेंट, और कोई भी अगर मैटर है, प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, उससे रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करना और फिर उससे रिलेटेड इन्फोर्समेंट देना, अप्लाई करना या ऑर्डर देना, ये इनका काम है। जैसे कि समन विटनेस, विटनेस को बुलाना, उससे डॉक्यूमेंट डिमांड करना, डिमांड डॉक्यूमेंट्स, और एविडेंस रिकॉर्ड करना, और फिर उसके बाद ऑर्डर को एनफोर्स करना, जैसे कि खाली कराओ या फिर तोड़वा दो, कोई कब्ज़ा हो या फिर खाली करानी हो कोई जगह। ठीक है, तो ये सारे पावर्स हैं और ये फंक्शंस हैं, हमने कंप्लीट ये किया है पावर एंड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ पावर एंड फंक्शंस ही बाकी सारे लोगों के, जिसमें मैजिस्ट्रेट था और काफ़ी सारे पर्सन हैं। देखो कमिश्नर्स हैं,
कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार एंड लेखपाल। ठीक है, इन सब के बारे में मैं बता रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जो जो वीडियो मैं बनाती जा रही हूँ उन सब की डिटेल्स, उसके जो रिटर्न मटेरियल है इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों में ही मटेरियल डाल रही हूँ। तो आप जब वीडियो देखते हो, अगर आपको मटेरियल चाहिए कि मैंने ये चीज़ क्या समझाई है, तो आप इसी के अंदर ही डिटेल्स में देख सकते हो। ठीक है, वीडियो के अंदर ही। थैंक यू।